सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। और आप एक दूसरी तरफ अगर देखेंगे एनडीए, तो उनका कोई संकल्प ही नहीं है, क्योंकि 20 साल से उन्होंने जो भी काम किए हैं उनके अनुकूल बिहार में कोई समस्या ही नहीं है। बिहार में सारे लोग खुशहाल है, बिहार में सारे लोग बिहार में है, बिहार से बाहर नहीं है। अभी वो क्या लेके आएंगे? वो अभी भी अगर संकल्प लेके आएंगे कि हम ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पूरे बिहार के लोग हंसेंगे। इसलिए बिहार में जो भी कमियां हैं, जो भी समस्या है, उनको आने वाले समय में हमारी सरकार बना के तेजस्वी जी के नेतृत्व में और हर एक वादा हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को। अब मैं आग्रह करूंगा सीपीआई-एमएल के नेता श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी से। अध्यक्ष जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, पत्रकार मित्रों, आपके बीच में ये जो संकल्प पत्र है, आपने देखा कि एक हमारा ये मैनिफेस्टो सब कमेटी बनी थी, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी चर्चा करके, राय मशविरा करके ये संकल्प पत्र तैयार हुआ है। तो मेरे ख्याल से बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा है लोगों में, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, वो जो संघर्ष के मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, जो काफी स्थापित है, लोकप्रिय है, आप कह सकते हैं कि उन्हीं मांगों का एक ये संकलन है। बिहार के किसान पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं कि यहाँ की मंडी व्यवस्था को जो खत्म कर दिया नीतीश जी ने, वो फिर से चालू हो, किसान को फसल की सही कीमत मिले, वो मांग यहाँ है। बिहार के बटाईदार अपने खेती की सुरक्षा के लिए, बटाईदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए, पहचान पत्र के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसमें है। बिहार के तमाम नौजवान जो सुरक्षित रोजगार के लिए, स्थायी रोजगार के लिए, सम्मानजनक वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसके अंदर है। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है पूरे देश के पैमाने पर, पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको फिर से बहाल करने के लिए लोग हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, वो मांग इसमें है। पूरे बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा की बात है, एक नई बात इसमें आप देखेंगे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनका जो पेंशन है उसको हम लोगों ने अलग किया है। जो बुजुर्गों का बाकी पेंशन है 1500 से उसको 3000 अलग किया गया है। तो हमें लगता है कि काफी बारीकी के साथ अलग अलग तबके की अलग अलग जरूरत, अलग अलग मांगों को देखते हुए उसका एक समन्वय बनाने की पूरी कोशिश हुई है। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि जो भी इसमें वादा है उसको बिल्कुल पूरा करना है। ये इम्प्लीमेंटेबल है और इम्प्लीमेंट बिल्कुल किया जाएगा। और जैसे ही सरकार बनेगी, फ्रॉम डे वन उससे इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होगा, ये धरातल पर उतरेगा पूरे बिहार के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता की जो बदलाव की आकांक्षा, जो लंबित आकांक्षा है, 2020 से ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि 25 का चुनाव कब आएगा, कब बिहार में सरकार बदलेगी और कब हमारी तमाम लंबित मांगे वो धीरे धीरे बिहार में लागू हो जाएंगी। तो उसके लिए उस दिशा में एक मजबूत कदम है और पूरे बिहार से उम्मीद करते हैं कि लोगों का भरपूर समर्थन इस घोषणा पत्र के लिए, इसको लागू करवाने के लिए और नई सरकार बनाने के लिए मिलेगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे अंतिम वक्ता हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री बिहार के रूप में घोषित किया है, जिनके प्रति एक आकर्षण नौजवानों में, आम जनता में बिहार में है और बढ़ा है, और जिन्होंने कई योजनाओं को, जो अभी दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी चर्चा की है, 2024 से ही घोषणा की है, जिसको लपक लिया है आंशिक रूप से एनडीए सरकार ने, पूर्ण रूप में नहीं स्वीकार किया है। उन सभी कार्यक्रमों को इसमें घोषणा शामिल किया गया है। तेजस्वी में एक जीवट है, एक संकल्प है बिहार की बदहाली को बदलने के लिए, बिहार को नया रूप देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए,
पलायन को रोकने के लिए ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक संकल्प है जिसको उन्होंने प्रकट किया है समय समय पर। बिहार में जो गरीबी है, बेकारी है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अफसरशाही है, इसका अंत करने के लिए, समाप्त करने के लिए, एक नया बिहार को करने के लिए उनका जो संकल्प है, पलायन को रोकने के लिए ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक संकल्प है जिसको उन्होंने प्रकट किया है समय समय पर। बिहार में जो गरीबी है, बेकारी है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अफसरशाही है, इसका अंत करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, एक नया बिहार को गढ़ने के लिए उनका जो संकल्प है, वो संकल्प भी इस घोषणा पत्र में सम्मिलित है। इसीलिए मैं अब महागठबंधन के द्वारा घोषित मुख्यमंत्री के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात कहे और संबोधित करें। आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग, विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है और पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे और वही बात जो है साबित हुआ है। हम लोगों ने पिछले बार 2-3 दिन पहले ही साझा रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे
वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा, लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनकी नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के, या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है, यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं और आपस में लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं, और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए, किसी के बात को आप इंप्लीमेंट मत कीजिए, तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता, हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं। सभी लोग, अगर कोई भी बेईमानी होगी, उन इंस्ट्रक्शन में वीसी में आया है कि जो भी 60% से ज्यादा वोट जिस बूथ पे पड़े हैं, जहां जहां महागठबंधन के मजबूत बूथे हैं, वहां स्लो पोलिंग कराई जाए, स्लो पोलिंग कराई जाए। हम बता देना चाहें, हम लोग इस बार मुस्तैद हैं। एक एक महागठबंधन का सिपाही और बिहार के लोग आसपास बूथ के रहेंगे और पूरा वीडियोग्राफी जो है करने का काम करेंगे। इनके छल कपट की जो नीति है, तानाशाही की जो नीति है, वो बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी, अपने अपने वोट की रक्षा करेगी और बेईमानी हरगिज नहीं होने देगी। इसलिए हम विनम्र आग्रह करते हैं भाई, जितने अधिकारी हैं, कि भाई ईमानदारी से काम कीजिए, पक्षपात मत कीजिएगा। जो संविधान का आप लोगों ने शपथ लिया है, उस हिसाब से आप सब लोग न्यायपूर्ण जो है काम करने का काम करें। छल कपट चलने वाला नहीं है। आपने देखा कि बिहार की जनता बेताब है, बेकरार है सत्ता परिवर्तन को लेकर के, मौका ढूंढ रही थी। अब मौका 6 तारीख को और 11 तारीख को बिहार की जनता को मिलेगा और इस बार बिहार की जनता मौका चूकेगी नहीं। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाने यहां बिहार की धरती पे चाहती है, निवेश चाहती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चाहती है, आईटी पार्क, SEZ जैसे चीजें बिहार में खुले, वो चाहती है।
वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने, अच्छा शिक्षा में गुणवत्ता, लोगों को, बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, दवा की व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने, किसानों का आय दुगुना हो, मजदूरों को राहत और सम्मान दे, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन मुक्त बिहार की जनता इस बार चाहती है। ये सृजन घोटाले वाले, ये बालिका गृह कांड वाले, जो सीएजी के रिपोर्ट में 70,000 करोड़ से भी ज्यादा घोटाला का जो हुआ है, जो हिसाब किताब नहीं है, बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। आज ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना बिहार में महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ है। महागठबंधन ने साझा घोषणा पत्र जारी किया और इसमें क्या खास बातें तेजस्वी की तरफ से कही गई? मंत्री तो मंत्री रह गया, बेचारा कुछ नहीं कर पाता अपने विभाग में। विभाग जो है सचिव चलाने का काम कर रहा है। ये अफसरशाही जो हावी हुई है, इस बार बिहार की जनता जरूर जो है बदलाव करने का काम करेगी। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, इसमें जितनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय बिहार, जय हिंद। तो बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर चल रही थी, जिसमें घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव कहां से आएगा, कहां से आएगा, वो सब छोड़िए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं, बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के, हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे, और आप सब लोग इसका गवाह बनिएगा। तो पहले एनडीए के लोग हमको क्या पूछते हैं, पहले अपना तो हिसाब दें कि उन्होंने जितना घोषणा किया है उसका बजट कहां से लाएंगे। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, और हम आपको कह के जा रहे हैं, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है, इसमें किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बिहार की जनता जो है भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। तो हमको लगता है कि इसमें कई चीजें हैं, मुख्य बिंदु जो हैं, मुख्य 25 बिंदु हैं, उसके बाद अलग अलग जो सेक्टर की चीजें हैं वो भी इसमें सम्मिलित जो है किया गया है। हमको लगता है एक बार आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, बहुत ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो प्रैक्टिकल है वही इन सब चीजों को हम लोगों ने घोषणा की है, हम लोगों का प्रण पत्र, इसलिए हम लोगों ने जारी किया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमने पहले भी कहा कि भाई जो ताड़ी जो होता है, ताड़ी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे, ताकि जो पासी समाज जो है उनका पूरा, आप देखिएगा कि आर्थिक तौर पे उनको कितना नुकसान हो रहा, घर परिवार जो है नहीं चल पा रहा, सबसे ज्यादा प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है। टॉडी इट्स नॉट एन अल्कोहल, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो हमको लगता है इसमें कई एनडीए के लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया है। तो वो बाकी चीजें बाद में होंगी, लेकिन हम लोग जो चीज क्लियर है वही बात यहाँ कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और इस घोषणा पत्र का नाम बिहार का तेजस्वी प्रण दिया गया है।
क्या बातें खास है तेजस्वी यादव की तरफ से जो कही गई? वक्फ संपत्ति को लेकर तेजस्वी ने अपनी बात रखी और कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर रोक लगाएंगे, वक्फ संपत्ति को पारदर्शी बनाएंगे। कई बड़ी बातें यहां पर तेजस्वी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी ये खास बातें कही गई हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा है और वक्फ संपत्ति को पारदर्शी बनाने की बात कही है। सुनाते हैं आपको। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं। तो महागठबंधन का घोषणा पत्र सामने आ गया है, जारी कर दिया गया है। तेजस्वी का प्रण पत्र इसका नाम रखा गया है। इसकी दिशा और दृष्टि पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सतीश के सिंह जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या नया विजन या क्या एजेंडा तेजस्वी प्रण पत्र में आपने आज देखा? 4 बातें हैं। पहला तो ये जो प्रण जैसा शब्द या सिर्फ तेजस्वी का महामानव वाला जो आकार, ये तो लगता है भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है। वो भी एक मोदी पत्र आया था पिछले साल 2024 में। दूसरा जो खास बात आपने पूछा है, तो अगर बिहार में SEZ, एजुकेशन हब, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आदि की बात की जा रही हो तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आगे की बात है और ये बहुत ही सुखद है जो कोई ऐसा बात कर रहा है। तीसरी बात ये है कि आप देखिए कि घोषणा पत्र जारी करने का मौका तो ज़रूर था, लेकिन नीतीश जी को पुतला कह रहे हैं तेजस्वी यादव, यानी अपने आप को वो एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी अभी से ही उन्होंने घोषित कर दिया है। चौथी चीज़ जो इससे निकल के आ रही, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, जो 1500 कंपनियाँ वाली बात उन्होंने, उनका आरोप है कि लोगों को कहा गया है कि स्लो वोटिंग कराने के लिए। ये 3-4 चीज़ें हैं और बाकी जो है ये तो स्पष्टता आज भी नहीं आई कि जो हर परिवार एक नौकरी देने की घोषणा उन्होंने पहले की थी वो कैसे दिया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि बहुत ठहराव के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, कम से कम रेटरिक में और वो राइट कॉर्ड्स को जिसको कहते हैं टैप करने वाला बात, वो उसमें दिखाई पड़ रहा है। मैं तो इसमें ममता बनर्जी का भी छाप देखता हूँ। आपको याद होगा जब बंगाल का चुनाव हुआ था तो बाहरी करके एक नारा वहाँ लगा था पिछले असेंबली चुनाव में, जो कहा जा रहा है कि बाहरी बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, तो वो भी इसको एक इमोशनल, एक बैटल क्राई बनाने जैसा प्रयास है। बाकी पता नहीं सफल कितना होंगे, लेकिन हाँ
अच्छी बात है, वेलकम है कि कम से कम महागठबंधन पहले अपना घोषणा पत्र ला रही हो।